हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बर्थवाल ब्लॉग्स। तो आफ्टर लॉन्ग मैं आज बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। तो आज बना रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे ना, बरसात के मजे ले रहे होंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। हेलो गाइस, तो सुबह से स्टार्ट हुए थे एंड अब सीधे रात को वीडियो बन रही है, क्योंकि बीच में आ गया था बहुत इम्पोर्टेंट काम, जिसकी वजह से बिल्कुल नहीं बना पाई हमने वीडियो। बट अब बनाने जा रहे हैं। रात को कुछ इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे हमारे आज के जो हमारे मेन गेस्ट हैं, मेरे मामा। तो यह है मेरे मामा। तो मामा का मैं इंट्रो देती हूँ। इनका नाम है घनश्याम सिंह नेगी और अब हम इनके साथ करने जा रहे हैं कुछ सवाल। तो सबसे पहले तुम हेलो बोलो मामा हमारे सब्सक्राइबर्स को। हेलो गाइस। तो मामा आज आपके साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे, तो आपको उन सवालों का जवाब देना है। तो आज का हमारा टॉपिक है लव। तो लव के ऊपर सबसे पहले मैं मामा से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मामा जी, आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन सी मैरिज को करते हो? लव मैरिज को सपोर्ट करते हो या अरेंज मैरिज को सपोर्ट करते हो? वैसे मेरे देखने से तो दोनों मैरिज ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट मान रखती है। सबसे बड़ी बात है अरेंज मैरिज है, तो उसका मतलब ये है कि अरेंज मैरिज का मतलब है कि वो मान सम्मान के साथ होती है, जबकि लव मैरिज को इतना मान नहीं दिया जाता। फिर भी आज के तौर पर लव मैरिज ही अधिक अच्छा है। क्यों? 2 दिनों का मेल ही सबसे बड़ी बात है। अगर 2 दिन में तो अब हमारा मामा जी से है दूसरा सवाल। तो मामा जी, आप हमें ये बताइए कि आजकल ये हो रहा है कि हर किसी के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे लड़के के लिए लड़कियां देखो, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या बोलते थे लोग कि कोई अच्छा सा लड़का देखो, बट अब उसके विपरीत ही हो रहा है। हर किसी के मुंह से सुनने को आ रहा है कि क्या देखो, अच्छी लड़कियां देखो हमारे बेटों के लिए। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, इस विषय में काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं मेरे सामने। सबसे पहली बात यह है कि मनपसंद। अगर ये लव मैरिज वाली बात है, जहाँ तक कि मनपसंद चाहिए हर किसी को, लेकिन मनपसंद भी चाहिए और पैसा वाला भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, लेकिन इस तरह के सब जगह हो नहीं पाता। आजकल मेन फैक्टर सरकारी नौकरी है, लेकिन हर जगह हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। फिर शादियाँ इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं तो उनका लव चल रहा है, प्यार चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात, कहीं शादी हो रही है, वो शादी स्टिक नहीं रह पा रही है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आज कुछ नहीं कहा जाता शादी के विषय में, किस तरह से बच्चे की शादी करें। इसलिए शादी मतलब अच्छे। तो अब मैं पूछने जा रही हूँ मामा जी से सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर तीसरा ये है मामा जी कि क्या लड़कियों को छूट देना सही है, और अगर लड़कियों को छूट देना सही है तो क्यों सही है? देखो, छूट वाली बात जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन छूट दो, लेकिन कुछ हद तक। देखिए, बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक तो करियर वाले होते हैं, जिसको अपने करियर बनाना होता है, और ये दूसरे टाइप के होते हैं जिसको पैसे वाली बात है। तो पैसे तो किसी भी तरह से कमाया जाता है, जैसे कि ये लोग अपने कुछ रील्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो ठीक है, हर तरह से पैसा कमाया जाता है। लेकिन जो इज्जत से कमाया हुआ, अपनी प्रोग्रेस से कमाया हुआ पैसा होता है, वो एक पैसा होता है। जिस तरह से इज्जत से कमाया हुआ धन। और सबसे पहली बात है कि आदमी का कल्चर क्या है, कैसा है, उस तरह से आदमी का बिहेव क्या है, सबसे पहली बात तो है। लेकिन जहाँ तो पैसे वाली बात है, पैसा 2 तरह से कमाया जाता है। एक तो बच्चा अपना मेहनत से कमाता है, अपनी प्रोग्रेस से कमाता है, या दूसरा हो तो जो अपने ऐसियों से कमाता है। लेकिन कमाना जरूर है, लेकिन अपना इज्जत से कमाया हुआ पैसा, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या बच्चों को छूट देना सही है? कुछ हद तक बच्चे को बच्चे के हिसाब से छूट दो, इतनी छूट मत दो कि जो वो उस छूट के साथ साथ ही छूट जाए। बिल्कुल। अब मामा जी, मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बट बहुत महत्वपूर्ण है।
आजकल जो रिश्ते एकदम से टूट जा रहे हैं या तलाक की कगार पे पहुंच जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर, उसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हो? देखो वो ठीक है, जहाँ तक रिश्ता वाली बात है, बनाना और टूटना। एक तो रिश्ता बनाते समय एक दूसरे को परखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी जब रिश्ता बनाना होता है तो एक बात सही बोलनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के भावनाओं को जरूर परखें, जरूर देखें, और आदमी को अपने हिसाब से रिश्ता बनाना चाहिए। जिस तरह से अपना भी है, अपना कल्चर ऐसा समझना चाहिए इसका वैसे है कि नहीं है। अगर झूठ वाला रिश्ता बहुत बोल दे लोग, वो रिश्ता स्टिक नहीं हो पाता, एक न एक बार खुलासा हो ही जाता है, तो इस तरह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो रिश्ता बनाते समय एक बात जरूर सोचना चाहिए कि हम रिश्ता बनाने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात पे हम ये जरूर कहेंगे कि रिश्ता बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसा है, जानना चाहिए, उसके मन पर रखना चाहिए कि इसके मन में क्या दौड़ रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक बात की इंक्वायरी लो, तब रिश्ता बनाओ। अब आपसे एक बहुत थोड़ा फनी भी, थोड़ा यूनिक सा सवाल मैं करने जा रही हूँ। तो सवाल नंबर 5 कुछ इस तरीके से है कि आजकल नई शादियों के बाद लड़कियां जाती तो है गांव में, पर कुछ ही महीनों बाद उनको वो गांव ही अच्छे नहीं लगते हैं और वो आ जाती है शहरों में। बट रील्स बनाने के लिए वो ऐसे बड़ी बड़ी नथ पहन लेती है, गले में गुलाबन डाल लेती है और नाच गाना करती है, और नीचे कैप्शन में पहाड़न लिखती है, और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, घर तो छोड़ दिया सबने, घर सारे बस खाली पड़ रखे हैं मकान। अब बुढ़े रह गए घर में, बुढ़े क्या करना, चले गए तो चले गए हफ्ता महीने में उनको देखने के लिए गांव में। बस आगे फिर क्या है, वो अपने हाल पे अपने मौज मस्ती में है। कोई नहीं चाहता कि हम मतलब थोड़ा अपना सास ससुर के साथ उनको देखे, अपना खेत खलियान है, अपने जो अपने पुरोहित हमारी ये धरती जमीन है उसको देखे, नहीं किसी को नहीं है। बस कोई मरे तो थोड़ा आप गढ़वाली में कुछ बोलना चाहोगे उन महिलाओं के लिए? अब क्या बोलूं, अब कुछ बोलना कोई शब्द नहीं नामों में। अब वार करिकन हर कोई बस क्या बुढ़े अब गरम से न, अब दुख हुआ सुख हुआ कितना कोई मतलब नहीं कहता कैसे है। अब क्या कहता वार कर अब लोड़ी भी बस में नहीं अब तक बाकी करो तब अब सारा दिन दुनिया एक मानिएगा सीखा दिन दुनिया सब नहीं सीख गए ना। बस तब तो कि गाँव बांझ पड़ गया ना, प्लेन्स की ओर, बस प्लेन्स में जाओ अपना घूमो कुछ। अब गरम तो क्या नीचे आवा, सब कुछ गरम से, लेकिन घर छोड़ी कर सब कुछ खत्म को रहा। अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। बंदर सब बंदर जानवर सिंह गरम, जब गरम रहे तो घर आबाद रहे तो सब। तो गाइज अब करते हैं व्लॉग की एंडिंग, क्योंकि अब हम सो रहे हैं। बाय गाइज, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। मामा आप कुछ बोलना चाह रहे हो? गुड नाइट। हम देखेंगे हमारे जो वीडियोस बनी, आप लोगों ने कितना सहयोग किया हमें। फिर नेक्स्ट मिलेंगे आपको बहुत ही जल्दी। बाय।